अब यहाँ प्रश्नावली 7.2 9th इंग्लिश का ये प्रश्न है चौथा। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF समान है। तो पहले देख लेते हैं ये हमारे पास कौन सा त्रिभुज है, ABC। इस पर ये लंब खींचे गए हैं, ये वाला एक है BE और एक क्या है CF। ये दोनों लंब आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो हमको ये बताना है कि ये त्रिभुज ABE और AC सर्वांग होंगे। तो जो ये त्रिभुज दिए हैं पहले वही ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ये पहला वाला करें तो त्रिभुज ABE और सर्वांग की जगह और, अभी हमको कुछ पता नहीं, त्रिभुज ACE। अब इसमें हमको ढूंढना भी है कि ये कहाँ पर मिलेंगे, ये है ना। तो दोनों त्रिभुज को हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज हमारे पास क्या है, ABE। तो ये हुआ A, ठीक है। ये त्रिभुज ABE मिल गया, ABE ये त्रिभुज मिला, जो जिसको मैं हरा हरा कर दिया। और अगला त्रिभुज कौन सा है, ACE। तो ACE वाला भी त्रिभुज देख लेते हैं। इसको मैं अलग कलर से कलर कर देता हूँ। ये क्या है, ACF है, ये ACF है, ठीक है ना। ये नहीं है, क्या है, ACF, ठीक। अब ये दो त्रिभुज में हमको देखना है क्या क्या बराबर है। तो पहले ये कोण 90 का है इसमें, और ये भी कोण कितने हैं का, 90 का। तो कोण F बराबर कोण E बराबर 90 हो गया। दूसरा जो ये CF का मान है और जो BE का मान है, ये दोनों का बराबर है। तो पहले CF लिखूं कि BE लिखूं, हाँ ये वाला त्रिभुज पहले लिखे हैं। तो यहाँ पर BE बराबर क्या है, CF। ये क्या है, दे है, दिया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला कोण देख लें, तो ये दोनों में ना रहेगा। तो कोण A बराबर कितना है, कोण A, ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो ये उभयनिष्ठ लिख दिए। अब ये तीन चीजें बराबर हो गई, त्रिभुज समरूप हो गया, दो कोण हो गए। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABE सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज ACF के किससे हो गया, ASA सर्वांग, या ASA नियम भर लिख देते हैं, ठीक है ना। इससे हो गया। अब इससे क्या पता चलता है, तो दूसरे वाले हिस्से में आते हैं। यदि दोनों ये बराबर हैं, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है ना। इस त्रिभुज में, हरे वाले त्रिभुज में, और ये किस में, नीले वाले त्रिभुज में, दोनों सर्वांग सम है, तो ये भुजा भी बराबर हो जाएंगी। तो ए बी बराबर क्या हो गया, AC किससे, बाय CP इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC क्या है, हाँ, अतः ABC हाँ समद्विबाही त्रिभुज है। इस तरह से लिख देना है। अब यहाँ पर हमारे पास है गणित का 7.3 का प्रश्न, संलग्न 7.2 का तीसरा प्रश्न। तो संलग्न चित्र ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर देख लेते हैं, यह ABC मिल गया। ये ABC कैसा है, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, जिसमें बराबर भुजाओं में AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BECF खींचे गए हैं। अब यहाँ पर ये जो AB है और कौन है, AC है, इस बराबर हैं, इस पर क्या खींचा गया है, शीर्ष लंब खींचा गया है, ठीक है। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। इस बार हमको ये बताना है कि जो CF है और जो BE है वो कैसा है, बराबर है। तो यहाँ पर हम अलग अलग त्रिभुज देख लेते हैं। एक त्रिभुज हम ये ले लेंगे, ये वाला ना जिससे मैं ये कर रहा हूँ, ये क्या है, ABE। दूसरा त्रिभुज यहाँ पर हम और अगला ले लेते हैं, ये क्या है, ACF।
तो 2 त्रिभुज ले लिए। हाँ। अब दोनों त्रिभुज को हम यहाँ पर लिखते हैं। कौन सा त्रिभुज था? त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज ए बी एफ, वो ए सी एफ। त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए सी एफ। ये देख लीजिएगा, ए सी एफ और क्या है? ए बी एफ। इसमें जो ए बी है और ए सी है, हाँ। ये दोनों कैसे हैं? बराबर। तो पहले जो है ए बी बराबर क्या हो गया? ए सी। ये क्या है? दे है या दिया है, ऐसा लिख दिए। फिर ये जो कोण है एफ का, ये जो कोण है ई का, हाँ। तो कोण एफ बराबर क्या हो गया? कोण ई। ये दोनों कितने के हैं? 90 अंश के हैं। फिर ये जो ए कोण है, हाँ। दोनों में कैसा है? उभयनिष्ठ। कोण ए बराबर ए, ये कितना हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है। अब जब ये सारी चीज बराबर है, तो जो त्रिभुज ए बी ई है, ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी एफ के। जब सर्वांग सम है तो इसका मतलब ये और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका नाम क्या हो गया? बी ई बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ। ये क्या हो जाएगा? बाय सी पी सी टी। इस तरह से इसको हमको सिद्ध कर देना है। अब ये प्रश्नावली 7.2 का कौन सा प्रश्न है? 5वां। ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये मिल गया हमको ABC। ठीक है। समद्विबाहु है तो ये इसकी ये वाली भुजा आपस में बराबर है। और दूसरा त्रिभुज है DBC, ये है DBC, ये भी आपस में क्या है? बराबर है, समद्विबाहु। और ये इसका ये क्या कहलाया? आधार। ठीक है, ये समान आधार में है। तो हमको क्या बताना है कि कोण ए बी डी, कहाँ है कोण ए बी डी? ये वाला कोण है ना। और कोण ए सी डी, ये वाला कोण आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो पहले तो हम इनको कैसे करें? सर्वांग सम सिद्ध करें। जब सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे तभी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। इसमें जो ए बी सी है, तो ए बी और जो ए सी है ये दोनों बराबर है ना। में ए बी बराबर क्या है? ए सी। जब ये बराबर भुजा है तो इसके कोण भी बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण कौन सा है? कोण ए सी डी। ठीक है। यहाँ क्यों बराबर हो गए? सम्मुख, हाँ, ये ए सी बी है, डी नहीं। ठीक है ना। भुजाओं के कोण। ठीक है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, इस तरह से आप लिख देना, समान भुजाओं के क्या? सम्मुख कोण। अब हम नीचे वाले त्रिभुज में जाते हैं। तो त्रिभुज का नाम क्या है? बी डी सी। त्रिभुज बी डी सी में यहाँ क्या क्या है? बी डी जो है वो डी सी के बराबर है। ये जो बी डी का मान है, ये डी सी का मान है, बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोण है, कौन सा कोण? डी बी सी। कोण डी बी सी बराबर क्या हो जाएगा? कोण डी सी बी। कोण डी सी बी, ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वही समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, ये लिख देंगे। ये हमारा पहला समीकरण था, ये दूसरा था। तो अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर दें? जोड़ दें। एक में ये वाला है, कोण क्या हो गया? ए बी सी। प्लस बी में क्या है? कोण डी बी सी। इसी तरह से अब उधर का जोड़ेंगे तो ये क्या है? कोण ए सी बी। क्या है? कोण ए सी बी। और प्लस इसमें क्या है? कोण डी सी बी। अब यहाँ ए बी सी और ये जो डी बी सी है जुड़ के क्या बन जाएंगे?
ए बी डी। OBD तो कोण ए बी D डी ये दोनों मिलके हो गए, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। हाँ और कोण ए सी बी डी सी बी की जगह क्या लिख सकते हैं? ACD कोण ए सी डी। D तो ये सिद्ध हो गया। हाँ यही सिद्ध करना था, या इति सिद्धम ऐसे करके लिख देंगे।